महंत नरेंद्र गिरी केस में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। महंत रामविलास वेदांती ने इस पूरे मामले को एक बड़ा षड्यंत्र बताया है। सुसाइड नोट और खुदकुशी की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की नहीं है, ये भी कहा गया है। वेदांती ने बलबीर गिरी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने, पूरी बातचीत सुनी। हमारे साथ में महंत रामविलास वेदांती हैं। अभी आप तुरंत पहुंचे हैं महंत जी? जी हाँ, अभी तुरंत अयोध्या से आ रहा हूँ। और आपके मन में अभी वही बात है, सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने प्रारंभ से ही कहा था कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक उस लेटर के राइटिंग की परीक्षा नहीं होगी, किसने लेटर लिखा, कई लोगों ने लेटर लिखा, कई समूह ने लेटर लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि षड्यंत्र पूर्वक उनको मारा गया है। आत्महत्या हैंड राइटिंग उनकी नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, बिल्कुल नहीं राइटिंग। और उसमें कटिंग वटिंग भी कई सारी लोग कह रहे हैं। कटिंग है, कई बार काटा गया है, डेट काटा गया है और उनके साथ एक षड्यंत्र किया गया है। उस लेटर में जो लिखी बातें उन पर आपको यकीन नहीं है? जो बातें उन्होंने लिखी, लेटर और फांसी दोनों पर हमको विश्वास नहीं होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, उन्होंने लेटर में ये लिखा है कि मेरी जगह पर बलबीर गिरी एक नाम दिया कि इनको उत्तराधिकारी बना दिया जाए है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका नाम इन लोगों ने महंत बनाने के लिए लिखा है, उन लोगों का साजिश है, षड्यंत्र है। इसलिए सीबीआई जांच होने के बाद ही पता चला कि स्वयं महंत बनने के लिए दूसरों को फंसाने का एक षड्यंत्र किया गया। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए आप कि अभी आपको क्या लगता है कि अभी जो यहाँ कभी पहले कुछ ऐसी आपकी बातचीत महंत से हुई है? कई बार सैकड़ों बार हमारी उनकी बातचीत हुई। पिछले साल में आया था, माघ मेले में आया था, उनसे मिला था। यहाँ आकर के मैंने यहाँ उनके साथ बैठकर भोजन भी किया था। हनुमान जी के दर्शन करने जाता था तो मिलते। कभी उन्होंने ऐसा कुछ बताया परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तकलीफ है? इसकी चर्चा कभी उन्होंने नहीं किया। तो रामविलास वेदांती जी हैं और ये बहुत ही अहम बात कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर है, ये उसी का षड्यंत्र है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, प्रयागराज। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, हम सुन रहे थे आप जब सवाल ये रख रहे थे वेदांती जी से, तो बलबीर गिरी के नाम पर वो भी हैरान हो रहे थे और एक तरीके से आरोप भी लगा रहे थे। बलबीर गिरी के नाम को लेकर इतनी आपत्ति क्यों आ रही है? कौन है बलबीर गिरी? इनके बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बलबीर गिरी हरिद्वार के रहने वाले हैं और बेसिकली वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हरिद्वार के ही वो आश्रम में रहते हैं, लेकिन रामविलास वेदांती जी ने उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। हमसे बातचीत उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जिसका नाम उस सुसाइड लेटर में बतौर उत्तराधिकारी है, ये उसी का षड्यंत्र है और ये जो मठ है, इस मठ की गद्दी पर कब्जा करने के लिए किया गया है। तो रामविलास वेदांती जी ने सीधा बलबीर गिरी के ऊपर आरोप लगा दिया है कि जिसका नाम, फिर से मैं कह रहा हूं कि जो उत्तराधिकारी उसी का षड्यंत्र है, यानी कि बलबीर गिरी का पूरा षड्यंत्र है। ये बात उन्होंने खुल करके बोल दी है। जी अभिषेक, क्या बलबीर गिरी से भी किसी तरीके की कोई पूछताछ होगी इन्वेस्टिगेशन में? अभी तो कोई ऐसी जानकारी है? देखिए, इसमें किसी जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उन सबसे ही पूछताछ हो रही है और इसमें कोई भी जो हमारी जानकारी है एसआईटी के प्रयोग में कोई बचेगा नहीं, सबसे जानकारी ली जाएगी। बलबीर गिरी से भी निश्चित तौर पर इस बारे में अहम जानकारियाँ ली जाएंगी, क्योंकि आनंद गिरी और बलबीर गिरी के बीच में काफ़ी तकरार बताई जाती है। उनके आपस में रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं बताए जाते हैं यहाँ पर, तो वो भी एक मसला है। और ये जो रामविलास वेदांती ने बोल दिया है कि उत्तराधिकारी की साजिश है, ये अपने आप में बताता है कि भीतर क्या कुछ चल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।